के सवाल उठ रहे हैं कि आपके छात्रों पर भड़काने का भी आरोप लग रहा है। अब छात्रों के भड़काने का लग रहा है तो भाई स्वाभाविक बात है कि यदि उनके साथ कोई गलत होगा तो यदि मैं वहाँ पास बोल दूँगा कि भाई यदि इतने दिन के 10 दिन के अंदर मुझे उचित परिणाम नहीं मिला भी मैं रहूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त मेरा पीजी कॉलेज से चल रही है पढ़ाई, तो मैं वहाँ का प्रेसिडेंट रहूँ और हमेशा रहूँ, क्योंकि मुझे छात्र मानते हैं। जिस दिन मुझे छात्र कह देंगे कि आपको हम नहीं चाहते हैं, उस दिन मैं अपने पद से स्थायी सत्य कहूँ नहीं कुलहि प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी। भाई स्वभाव से छत्री हूँ, किसी के सामने डरा नहीं और किसी के सामने झुका नहीं। और कहते हैं कि भाई जिसके साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो और ऐसे मित्र का आशीर्वाद हो। कि मेरे खिलाफ कॉलेज प्रशासन में तो बहुत ही अच्छाइयाँ मेरी यहाँ बताई गई हैं। कोई भी छात्र मेरा विरोध करते नहीं है। नहीं, काफ़ी सुन हमने न्यूज़ वगैरह में सुना है कि काफ़ी जो है कॉलेज में आपके तरफ जो है उंगली भी उठाई जा रही है, तो ऐसा क्या एक है तो अपनी देखिए उसका क्या होता है कि जब इंसान कोई ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे गिराने के लिए बहुत से लोग हैं। जो सवाल हमें उठ रही है, दूसरा हमारा है कि आप पर बहुत छात्रों में गुंडाई का भी आरोप लगता है कि कॉलेज में आप गुंडाई करवाते हैं। अब गुंडाई का यदि लगता है तो गुंडाई का लगता है भाई, तो लगने दीजिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बात यदि कही जाए तो भाई जात से छत्री हूँ, किसी का अनर्थ करता नहीं। खास बातचीत करने वाले हैं जो सभी युवा जानते हैं। आज हमारे सतना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है तन्मय सिंह जी, और उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो तन्मय जी, स्वागत है भारत की बात सबके साथ चैनल में। नमस्कार, मैं तन्मय सिंह, मैं पीजी कॉलेज से प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे खिलाफ कॉलेज प्रशासन में तो बहुत ही अच्छाइयाँ मेरी यहाँ बताई गई हैं। कोई भी छात्र मेरा विरोध करते नहीं है। नहीं, काफ़ी सुन हमने न्यूज़ वगैरह में सुना है कि काफ़ी जो है कॉलेज में आपके तरफ जो है उंगली भी उठाई जा रही है, तो ऐसा क्या एक है तो अपनी देखिए उसका क्या होता है कि जब इंसान कोई ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे गिराने के लिए बहुत से लोग हैं जो सामने आते रहते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क विशेष पड़ता नहीं है। लेकिन आप यदि मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो मैं आपको ये बातें ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ विपक्षियाँ पार्टी हैं जो हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रच करके, कई लोगों को पैसे भी दे करके और उनके मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं, जो मेरे प्रति विरोधास्पद भावनाएं हैं, वो उत्पन्न करके उनको बहकाते हैं और मेरे सामने उनके विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन मुझे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। वो यही हो जाता है कि भाई जब इंसान ऊपर की ओर जा रहा है तो उसे कोई ना कोई ज़रूर गिराने का प्रयास करता है। लेकिन हमेशा एक बात अगर कही जाए तो वो इंसान कभी नहीं गिरता जिसके साथ भगवान की कृपा हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। हमेशा मेरे साथ ऐसे छात्र रहे हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा माने हैं और मुझको मानते रहे हैं। काफ़ी छात्र हैं मेरे समर्थन में, आज भी यदि मैं एक आवाज़ उठा दूं तो मेरे पास खड़े हो जाते हैं और मेरे लिए वो हर क्षण खड़े हैं। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। दूसरा देखिए जो सवाल हमें उठ रही है, दूसरा हमारा है कि आप पर बहुत छात्रों में गुंडाई का भी आरोप लगता है कि कॉलेज में आप गुंडाई करवाते हैं। अब गुंडाई का यदि लगता है तो गुंडाई का लगता है भाई, तो लगने दीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक बात यदि कही जाए तो भाई जात से छत्री हूँ, किसी का अनर्थ करता नहीं और किसी का अनर्थ यदि हुआ किसी के साथ। देखिए आप एक छात्र नेता हैं, प्रेसिडेंट है, तो आपके ऊपर गुंडागर्दी ऐसे शब्द उठना तो एक कहीं ना कहीं एक निगेटिव जाता है ना। नहीं, मैं देखिए अपनी नज़र में तो गुंडागर्दी नहीं करता हूँ, लेकिन भाई स्वभाव है कि सत्य कहूँ नहीं कुलहि प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी। भाई स्वभाव से छत्री हूँ तो किसी से डरता नहीं हूँ। दब के रहना सीखा नहीं और दब के रहना मेरी आदत भी नहीं है। यदि आप मेरे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ को तो दबाऊंगा मैं, क्योंकि यदि मैं प्रेसिडेंट हूँ और पीजी कॉलेज का मैं अपने आप को राजा समझता हूँ, तो यदि मैं राजा हूँ तो राजा का पहला धर्म हो जाता है कि अपने विरोधी का प्रतिकार तो करे।
हम उसके बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, और भी आपके जैसे प्रश्न हमारे उठ रहे हैं, लेकिन ये बहुत संख्या में छात्र आपको मानते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल मानते हैं। आज मेरे छात्र, आप मेरे फ़ोन देखिए, कहीं भी देखिए, तो आज मेरे पास 2,500 से 3,000 छात्र हैं जो मेरे समर्थन में खड़े हैं। मैं यदि 2,500 छात्रों को एक बार ग्रुप में मैसेज कर दूं तो वो 2,500 छात्र मेरे लिए एक बार में दौड़ करके आते हैं और खड़े होते हैं। उसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ज़्यादातर अपने वैसे चाहे लड़के हों लड़कियां दोनों में समानता है, किसी पक्षपात नहीं है, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी आपको कॉलेज में ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल मेरे को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि मैंने आज तक किसी लड़की को भी मैंने गलत निगाह से नहीं देखी कि मैं अपनी सत्ता का दुरुपयोग करूं, मैं उसका फ़ायदा उठाऊं, मैं किसी लड़की को परेशान करूं। बल्कि यदि किसी लड़की को समस्या आती है, उसे संकट है, किसी छात्र द्वारा उसे परेशान किया जाता है और वो किसी भी समस्या से जूझ रही, तो मैं उसे बहन मान करके उसके सहयोग के लिए सामने आता हूँ। और हर पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा मेरे लिए माँ और बहन के समान है और मैं उसे आदरणीय मानता हूँ। वो हमारे देश के भविष्य हैं, क्योंकि युवाओं में लड़कों से ज़्यादा आजकल की डेट में देखा जाए तो लड़कियां आगे बढ़ने के लिए कदम उठा रही हैं। इसीलिए मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो मुझे मानती हैं। वो मुझे आज पीजी कॉलेज में कम से कम ना होगा तो हर छात्रा मुझे अपना भाई बोलती है, तो मुझे खुशी होती है। और आपका भी सवाल उठ रहे थे कि आप जो है और काफ़ी जो आपके सवाल भी उठ रहे हैं कि आपके छात्रों पर भड़काने का भी आरोप लग रहा है। अब छात्रों के भड़काने का लग रहा है तो भाई स्वाभाविक बात है कि यदि उनके साथ कोई गलत होगा तो यदि मैं वहाँ पास बोल दूँगा कि भाई यदि इतने दिन के 10 दिन के अंदर मुझे उचित परिणाम नहीं मिला तो मैं छात्रों के सामने खड़ा होकर के आत्मदाह कर लूँगा। और हुआ भी ऐसे कई बार, कई छात्रों ने मेरे कहने में आकर के, वो भाई स्वाभाविक बात होती है कि यदि उनका नेतृत्व कोई अच्छा कर रहा है, उनके विषय में कोई अच्छी बात सोच रहा है और वहाँ पास यदि हम बोल देंगे कि भाई इस लड़के का रिजल्ट सुधरा नहीं है, इसके साथ गलत हुआ है और इसके साथ उचित परिणाम जो भी इसका है उसको मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, उसने साल भर मेहनत की है, 1-1, 2-2 नंबर से उन्हें क्यों फेल किया जा रहा है, कॉपियों की जांच की जाए। हम जब ऐसी आवाज़ उठाते तो छात्रावेश में आकर के कोई अपने ऊपर पेट्रोल डालता है, कोई अपने ऊपर आग लगाता है, तो भाई उसमें हम कहाँ भड़का रहे हैं। वो तो भाई अपने नेता का विश्वास है कि हमारा नेता यदि कर रहा है हमारे लिए सही कर रहा है, हमारे प्रेसिडेंट कॉलेज के जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो भाई ये उनका विश्वास है, तो मैं उनको कहाँ भड़का रहा हूँ, मैं तो उनको भड़का नहीं रहा हूँ। आप पर भी सवाल उठते हैं कि आप जो है कॉलेज में अपना राज चलाते हैं। भाई राज मैं चलाऊं क्यों नहीं, राज तो मैं बिल्कुल चलाऊंगा। यदि उस सत्ता पे मुझे बैठाया गया है तो उसका अधिकार है। राज करना और एक सेवा करना दोनों में काफ़ी, देखिए सेवा का पहला नियम होता है कि जो इंसान सेवा करने के लिए आगे आएगा उसे पहले राजा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सेवक होगा, जनता का सेवक होगा, उसे जनता राजा बना देती है। हम अपने आप को राजा नहीं समझते, हम तो जनता, हम अपने आप को छात्रों का सेवक समझते हैं। यदि वो हमें 10 बजे रात, 2 बजे रात, 2:30 बजे रात भी हमें फ़ोन लगाते हैं कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, कोई छात्र हमें ये भी कहता है कि भैया हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारी ये काम बिगड़ रहा है, हमारे पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं, फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं, हम उनको पैसे तक देते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप कब हमारा वापस करोगे। तो भाई यदि जायसवाल साहब मैं ऐसी स्थितियों में उन छात्रों की मदद करता हूं, वो उसके पास यदि किराया नहीं है मैं उसे किराया तक का पैसा दे देता हूं और मैं किसी छात्र से नहीं बोलता कि मेरा लौटाओगे कब। तो ऐसी स्थिति में यदि वो मुझे राजा मानते हैं कि भाई हमारी इतनी जब सेवा कर रहे हैं, हमारा इतना फर्ज निभा रहे हैं, एक कॉलेज में मुझे कई छात्र ऐसा भी मानते हैं कि आप हमारे लिए पिता समान हैं, आप हमारी पिताजी जैसे घर में सबकी सुनते हैं वैसे हमारी सुनते हैं। अब मेरा इतनी उम्र नहीं है, 25 साल की उम्र में मेरे को इतना बड़ा स्थान दे दिया, वो भी 2500 3000 छात्रों ने, कि एक पिता समान मान रहे हो। तो भाई यदि किसी भी चीज़ के आयु और आपका एज निर्धारित नहीं करता, आपको जो व्यक्तित्व होता है, आप जो कार्य करते हैं उसकी लोग जो है तारीफ़ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और एक छात्र नेता के तौर पर, एक अध्यक्ष के पद पर
जो है अभी चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं, या क्या कैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में? चुनाव की प्रतिक्रिया देखिए, ऐसा है कि मेरे ऊपर कई बार ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव मैंने रोक करके रखा है, लेकिन व्यक्तिगत यदि बात कहूँ तो चुनाव मैंने रोक करके नहीं रखा है। लेकिन चुनाव क्या है कि भाई छात्र नहीं चाहते हैं कि तन्मय सिंह हमारे कॉलेज से पढ़ाई इनकी पूरी हो गई है, तन्मय सिंह हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके जैसा प्रेसिडेंट हमें मिल नहीं सकता, इसलिए छात्र चाहते हैं कि चुनाव ना हो। तो जब छात्र चाहते हैं तो मैं उसमें प्रतिक्रिया दे देता हूं कि भाई ऐसा होना चाहिए और मुझे प्रेसिडेंट का प्रभार दिया जाए, और वर्तमान में हूँ, आगे भी मैं रहूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त मेरा पीजी कॉलेज से चल रही है पढ़ाई, तो मैं वहाँ का प्रेसिडेंट रहूं और हमेशा रहूं, क्योंकि मुझे छात्र मानते हैं। जिस दिन मुझे छात्र कह देंगे कि आपको हम नहीं चाहते हैं, उस दिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, अंतिम हमारा प्रश्न है कि आप एक युवा हैं और एक कॉलेज प्रेसिडेंट, एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो आपके छात्रों के लिए, एक युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? मेरा युवाओं के लिए संदेश यही है कि वो अपने जो भी जिस लाइन में जाना चाहता है वो उस लाइन में आगे बढ़े और अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दे, और अपना जो भी उनको समस्या है उसका समाधान यदि मेरे से होता है तो मेरे लिए गौरव की बात है, मतलब बहुत प्रसन्नता की बात है कि मैं उनका कार्य कर पाऊंगा, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा। बस मैं अपने युवा भाइयों और बहनों से यही चाहता हूं कि वो उस लाइन में, उस पथ पर आगे बढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई को ध्यान दें और कभी भी किसी चीज़ के गलत बहकावे में आकर के मत पड़े। यदि उनका राजनीतिक लाइन में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का मन है तो उस लाइन में भी वो जाने के लिए किसी गलत हाथों में आकर के, किसी गलत बहकावे में आकर के अपने आप को बर्बाद मत करें। वो उसका सदुपयोग करके उसको सही तरीके से समझें कि पॉलिटिक्स होती कैसे, क्योंकि पॉलिटिक्स किसी के विरोध और किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने से नहीं होती, बल्कि हम में कितना सेवा धर्म करने का, सेवा करने का और किसी की सुनने का कितना हमारे लिए मन में जो भाव होना चाहिए वो कितना ज़्यादा है। तो यदि हमारे मन में भाव है तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले मन में भाव होना कि भाई हम उसमें, क्योंकि यदि किसी कार्य को किया जाता है तो उसमें यदि हमारे 100 लोग समर्थक हैं तो 100 लोग हमारा विरोध करने वाले भी होंगे। कभी कभी 100 यदि विरोध करने वाले हैं तो 1000 भी मानने वाले होते हैं, और 100 यदि साथ खड़े होकर के आपकी मदद करने वाले, आपको साथ देने वाले और आपको सहयोग करने वाले हैं, और आपका मतलब सही तरीके से आपका जो नेतृत्व चल रहा है उसमें सहभागिता देने वाले हैं, तो कई 1000 भी ऐसे हो सकते हैं कि आपका विरोध करें, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई युवा राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो अपना कार्य करे, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मेरे खिलाफ विरोध करके अपने आप को गलत मत साबित करे, क्योंकि भाई यदि आप मेरा विरोध कर रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, करो आप मेरा विरोध। हाँ, यदि आप मेरा विरोध करोगे और मेरे खिलाफ कोई भी बात उठाओगे तो मैं पहले भी जैसे अंतिम लाइन में बोल चुका हूँ कि भाई सत्य कहूँ नहीं कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। भाई स्वभाव से क्षत्रिय हूँ, किसी के सामने डरा नहीं और किसी के सामने झुका नहीं। और कहते हैं कि भाई जिसके साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो और ऐसे मित्र का आशीर्वाद हो जो हर पल उसके लिए दुआ करते हो, तो भाई उसके लिए मुझे किसी की चिंता की परवाह की बात नहीं है, और मुझे हमेशा प्रसन्नता रहेगी कि मैं उन छात्रों के दिल में राज करता हूं जो मेरे को अपने भाई, माता पिता के समान मानते हैं। यदि कॉलेज प्रशासन में कोई टीचर है तो टीचर से पहले वो मेरी याद करते हैं कि तन्मय भैया हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे सर से संबोधित करते हैं, तो भाई उस स्थान पर मैं हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और मैं हर छात्र को कहूँगा कि वो सही पढ़ाई में ध्यान दें और हमेशा आगे बढ़ें, जिसकी जो जिस चीज़ में रुचि है उसमें आगे जाएं, और गलत बहकावे में आकर के, गलत स्थान में आकर के लोगों के गलत
कहने सुनने में आकर के मेरा विरोध मत करे, क्योंकि भाई यदि मेरा विरोध जो कोई करेगा तो भाई यदि मैं उस स्थान पर हूँ, मैं राज सत्ता पर स्थापित हूँ, भाई पीजी कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। आज जैसे विधानसभा का विधायक होता है तो विधायक के भाई यदि कोई विरोध करेगा तो विधायक तो उसका विरोध खुल करके नहीं करेगा, लेकिन उसको बुला करके तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा। तो भाई यदि मैं पीजी कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, यदि आप मेरा विरोध करोगे और उससे मेरे को हानि पहुँच रही है तो मैं आपका चेहरा याद करके आपको कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। बदले में आपका प्रतिकार का बदला प्रतिकार होता है, क्योंकि भाई क्षत्रिय स्वभाव है, डरना सीखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सतना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और ये अपनी बात रखें। और आप लोग भी जो विपक्षी में हो उनको भी बात रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और हमसे मिलिए, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। और इसी तरह सतना रीवा अपने विंध्य के न्यूज़ देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।